अगर आपके फ़ोन पर रात 2 बजे एक मिस्ड कॉल आए और जब आप वापस कॉल करें तो दूसरी तरफ से आपकी ही आवाज़ सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल वाइब्रेशन, बारिश, दूर बिजली कड़कने की आवाज़। भोपाल में रहने वाला रोहन देर रात अपने कमरे में अकेला बैठा था। समय था रात के 2:03। अचानक उसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आए। नंबर अनजान था। रोहन ने सोचा शायद किसी का गलत नंबर होगा, लेकिन तभी फिर वही नंबर कॉल करने लगा। इस बार उसने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज आई। हेलो। रोहन का दिल रुक सा गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज थी। रोहन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं तुम हूं। फिर कॉल कट गई। रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। अगली रात ठीक 2:03 बजे फोन पर एक मैसेज आया, आज दरवाजा मत खोलना। रोहन हंस पड़ा। उसे लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उसके घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रात के 2 बजे रोहन धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके फोन पर नया मैसेज आया, मैंने कहा था ना, मत खोलना। रोहन का गला सूख गया। अब वह डर चुका था। उसने नंबर की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे एक पुरानी खबर मिली। 5 साल पहले उसी सड़क पर एक लड़के की रहस्यमयी मौत हुई थी। उस लड़के का नाम था रोहन शर्मा। उम्र, चेहरा, सब कुछ बिल्कुल उसके जैसा। उस रात फिर 2:03 बजे कॉल आए। इस बार रोहन ने कांपते हाथों से कॉल उठाए। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन इस बार वह रो रही थी। आज वह तुम्हारे लिए आएगा। रोहन चिल्लाया, कौन आएगा? अचानक फोन के स्पीकर से फुसफुसाहट आए, पीछे देखो। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह अंधेरे में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रोहन भागने लगा। तभी फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, रोहन। रोहन ने कॉल उठाए। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। रोहन कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब अगली कॉल किसी और को जाएगी। सेल फोन भूत। दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज आई, अब मुझे समझ आ गया। 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था।